नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको कहा था कि जो टाबर कमेंट करेंगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो पिछली क्लास पे गुर्जर प्रतिहार वंश की डिमांड हुई थी, तो आज की क्लास में मैं गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाऊंगा। बस पहली बार आप ना एक बात ध्यान से सुन लेना कि भाई YouTube के ऊपर चाहे ऑफलाइन में ये टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश जो टॉपिक है ये सबसे विचित्र टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टीचर जो है वो अपनी चादर उठा देते हैं। सबसे टफ टॉपिक है, एक बार आप इसको जरूर देखना। इतना अच्छे से इतना विस्तार से पढ़ाऊंगा, आज तक आपने गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ऐसा नहीं पढ़ा होगा। और प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न गुर्जर प्रतिहार वंश से आता है, आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा, फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो करवाऊंगा। तो आप क्लास को लगातार देखना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो तो सब्सक्राइब कर लो यार। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि गुर्जर जो है, इस गुर्जर का मतलब क्या होता है। गुर्जर का मतलब होता है कि गुर्जरात्रा गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण क्या कहलाए थे, गुर्जर कहलाए थे। गुर्जर का मतलब होता है कि गुजरात्रा प्रदेश से आने के कारण क्या कहलाए थे, गुर्जर। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है, तो प्रतिहार का मतलब होता है साहब द्वारपाल। द्वारपाल, प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वारपाल होता है। जैसे भगवान श्री राम जो थे, उस भगवान श्री राम के एक भाई थे जिनका नाम था लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी जो थे ये भगवान श्री राम के द्वारपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था, जिसके कारण प्रतिहार जो है ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, तो लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार कहते हैं कि हम किसके वंशज है, तो लक्ष्मण का वंशज मानते हैं स्वयं को। कौन, प्रतिहार। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहारों की जो कुल देवी है जिसका नाम क्या आता है, कुल देवी का नाम है चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी का नाम क्या आता है, चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी का नाम है साथियों चामुंडा माता। चामुंडा माता नाम है। और इनकी तुलना किससे की जाती है, तो प्रतिहारों की तुलना जो है ये की जाती है मौर्य तथा गुप्तों से। मौर्य तथा गुप्तों से की जाती है कि जिस प्रकार से मौर्य वंश और गुप्त वंश ने शासन किया था, उनसे तुलना की जाती है कि भाई जैसा मौर्य और गुप्तों ने शासन किया था ठीक वैसा ही शासन किसने किया था, प्रतिहारों ने किया था। तो प्रतिहारों की तुलना जो है वो किससे की जाती है, मौर्य तथा गुप्तों से की जाती है। आप ध्यान रखना कि अपने जो गुर्जर शब्द है, ये गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो गुर्जर जो शब्द है, इस गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग, गुर्जर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोग जो है, सबसे पहले इसका प्रयोग जो था ये किया था बादामी के चालुक्य नरेश थे। बादामी के एक चालुक्य नरेश थे। बादामी के कौन से नरेश थे, चालुक्य नरेश थे। बादामी के चालुक्य नरेश जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड, या यूं कहें कि पुलकेशिन द्वितीय थे। और इस पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख था जिसका नाम था एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख था, एहोल अभिलेख था। और बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने अपने एहोल अभिलेख में सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तो सबसे पहले गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था। गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में। साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि गुरु विशिष्ट जो थे, गुरु विशिष्ट, ये जो गुरु विशिष्ट है, इस गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। इनके अग्निकुंड से कितने पुत्र पैदा होते हैं, तो अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। 4 पुत्र पैदा हुए थे। गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। और ये 4 पुत्र कौन कौन से थे, तो एक तो था प्रतिहार, एक तो था प्रतिहार, एक था साप्रमार, एक था प्रमार, एक था चालुक्य, चालुक्य, और एक कौन थे, चौहान थे। एक थे चौहान।
प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 पुत्र पैदा होते हैं। गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए हैं। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है, एक तो आपके आते हैं चंद बरदाई, चंद बरदाई, एक तो आते चंद बरदाई, एक आते मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, चंद बरदाई, मुहणोत नैणसी, और एक आते हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। चंद बरदाई, मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। इनको उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या था कि कुछ मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, ये गुरु विशिष्ट के यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उनके यज्ञ को भंग करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने अग्निकुंड से सबसे पहले प्रतिहारों को उत्पन्न किया था। प्रतिहार सर्वश्रेष्ठ है इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद में प्रतिहारों से पार नहीं पड़ी तो फिर परमारों को बुलाया, फिर परमारों से पार नहीं पड़ी तो फिर बुलाया चालुक्यों को, और फिर चालुक्यों से भी पार नहीं पड़ी तो लास्ट में कौन आते? चौहान आते। और चौहान इस अग्निकुंड में सबसे शक्तिशाली है। सर्वश्रेष्ठ तो कौन से हैं? प्रतिहार हैं, और सबसे शक्तिशाली कौन से हैं? चौहान है। ऐसा चंद बरदाई, मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें प्रतिहार थे, परमार थे और चालुक्य थे और चौहान थे। चंद बरदाई जो था, इस चंद बरदाई में आप ध्यान रखना कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद बरदाई ने साथियों कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। और ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसको पूर्ण किसने किया था? तो इसको पूर्ण किया था चंद बरदाई के एक पुत्र थे, जिनका नाम था जलहण। इस जलहण ने पूर्ण किया था कौन से ग्रंथ को? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। ये वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, इनको तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था, और गजनी ले जाकर उनको अंधा कर दिया था। और अंधा करने के बाद में जेल में जब डाल दिया जाता है तो चंद बरदाई स्वयं जाते हैं और स्वयं जाकर मोहम्मद गोरी को कहते हैं कि महाराज, जो बंदा आपकी जेल में है वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। और उसकी बात सुनकर उसने प्रतियोगिता भी करवाई थी, और उस प्रतियोगिता में कहा था कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान। और चौहान ने तीर चलाया और तीर जाकर गोरी को लगता है। ऐसा इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर कहा गया है। और साथियों, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसको अपने जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा, इस दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? तो एक तो दशरथ शर्मा जो थे, इन्होंने कहा था कि मध्यकाल में चारणों और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है। और एक थे जयचंद विद्यालंकर, जयचंद विद्यालंकर, जयचंद विद्यालंकर, विद्यालंकर, जयचंद विद्यालंकर, जिन्होंने कहा था कि ये चंदू खाने की गप है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लिए दशरथ शर्मा ने कहा था कि मध्यकाल में चारणों और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है, और जयचंद विद्यालंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि ये तो चंदू खाने की गप है, यानी कि इस ग्रंथ को समर्थन नहीं मिला था। मुहणोत नैणसी जो है, इनको अपने राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? तो राजपुताने का अबुल फजल जो है, ये मुहणोत नैणसी को कहते हैं, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो मारवाड़ प्रगणारी विगत और एक नैणसी ख्यात नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो मुहणोत नैणसी के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि हैं, राज्य कवि हैं। इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई के नाम से क्या लिखी थी? किताब लिखी थी। और इन्होंने कहा है, इन तीनों ने कहा है कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसके। प्रतिहार वंश आपको इससे बेहतरीन कहीं पर भी मिलने वाला है नहीं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। हाँ, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि प्रतिहारों का जो समय था वो कब से कब तक था। जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनके लिए कहा जाता है कि 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का समय जो है वो प्रतिहारों का समय था। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का समय प्रतिहारों का था। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का समय, 6ठी से 12वीं शताब्दी का समय, 12वीं शताब्दी का समय, 12वीं शताब्दी का समय किसका था? तो 6ठी से 12वीं शताब्दी का समय सब प्रतिहारों का समय था। इसमें से 8वीं से जो 10वीं
शताब्दी थी, यहाँ पर प्रतिहार जो है वो सबसे शक्तिशाली रहे थे। यहाँ पर प्रतिहार जो थे, इन प्रतिहारों का शासन जो था वो कैसा रहा था, तो प्रतिहार यहाँ पर शक्तिशाली रहते हैं। प्रतिहार शक्तिशाली किस काल के अंदर रहे थे तो 8वीं से 10वीं सदी का जो इनका काल था, इस काल के अंदर प्रतिहार जो है वो क्या रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। वास्तव में इनका समय तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था, और ये शक्तिशाली कब रहे थे, तो ये शक्तिशाली जो है ये रहते हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य, ये क्या रहे थे, शक्तिशाली रहे थे। उसके बाद में देखिएगा, अपने एक इतिहासकार आते हैं, और एक इतिहासकार जिनका नाम आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा जो है, ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य में, कि 6ठी शताब्दी जो है, इस 6ठी शताब्दी के मध्य में, 6ठी शताब्दी के मध्य में राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था। राजस्थान नाम का राज्य नहीं था। राजस्थान नाम का राज्य नहीं था। राजस्थान नाम का क्या नहीं था, राज्य नहीं था। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा अपने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि 6ठी शताब्दी के मध्य के अंदर राजस्थान नाम का राज्य नहीं था। तो क्या था, तो राजस्थान नाम का राज्य तो नहीं था, एक था मरु प्रदेश या मरुथान, मरु प्रदेश या मरुथान आप इसको कह सकते हो। इसी का एक भाग था जिसका नाम था गुर्जरात्रा। इसी का एक भाग था जिसका नाम था गुर्जरात्रा, और इस गुर्जरात्रा के अंदर निवास करने के कारण प्रतिहार क्या कहलाए थे, गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। गुर्जर प्रतिहार कहलाए, ऐसा अपने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य के अंदर किस राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था। इसके स्थान पर मरु प्रदेश या मरुथान नाम की कोई जगह थी, और वहां पर जो है उसी का एक भाग था जिसका नाम था गुर्जरात्रा, और गुर्जरात्रा जो है इसमें निवास करने के कारण प्रतिहार क्या कहलाए थे, तो प्रतिहार शब्द गुर्जर कहलाए थे। क्या कहलाए थे, गुर्जर कहलाए थे। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। इसके अलावा अपने एक इतिहासकार हैं, एक चीनी यात्री हैं, और चीनी यात्री जिसका नाम था हवेन सांग। चीनी यात्री जिसका नाम था हवेन सांग। हवेन सांग, वैसे इसका नाम हवेन चुआंग है। क्या नाम है, हवेन चुआंग नाम है। हवेन सांग जो था, इसने भारत की यात्रा की थी। इसने भारत की यात्रा की थी। हवेन सांग ने भारत की क्या करते हैं, तो हवेन सांग भारत की यात्रा करते हैं। चीनी यात्री हवेन सांग जो था, इसने भारत की यात्रा की थी, और इसने भारत की यात्रा करके, और जो इसकी पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम था सीयूकी। इसकी पुस्तक का नाम था साहब सीयूकी, और सीयूकी जो पुस्तक है, इसमें इसने प्रतिहार जो थे, प्रतिहार जो है, इन प्रतिहारों के क्षेत्र को क्या कहा था, कुचेलो। क्षेत्र को कहा था कुचेलो। प्रतिहारों के क्षेत्र को कुचेलो कहा था। नाम बड़े टफ है पर आपको याद रखने होंगे। मैं आसानी से, बिल्कुल आराम से आपको पढ़ा रहा हूं कि पुस्तक का नाम था सीयूकी, और सीयूकी में प्रतिहारों के क्षेत्र को कुचेलो कहा है, और प्रतिहारों की जो राजधानी थी बीनमाल, राजधानी जिसका नाम क्या था, बीनमाल। और बीनमाल को पिलो मिलो कहा था। बीनमाल को क्या कहा था, पिलो मिलो कहा था। बीनमाल को पिलो मिलो कहा था। बीनमाल को क्या कहा था साहब, पिलो मिलो कहा था। प्रतिहारों के क्षेत्र को कुचेलो कहा था, और इनकी राजधानी बीनमाल को पिलो मिलो कहा था। गुर्जर का मतलब गुर्जरात्रा प्रदेश से आने के कारण गुर्जर कहलाए। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इनकी कुलदेवी चामुंडा माता है। इनकी तुलना मौर्य तथा गुप्तों से की जाती है। साथ में गुर्जर शब्द का पहली बार प्रयोग बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में किया है। इनका समय 6ठी से लेकर कौन सी शताब्दी तक का है, 12वीं शताब्दी तक का है। 8वीं से 10वीं शताब्दी में इनका शासन जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली रहा था। और इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य में राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था, बल्कि एक मरु प्रदेश या मरुथान नाम की कोई जगह है, उसी का एक भाग था, और उसके भाग का नाम क्या था, गुर्जरात्रा। और गुर्जरात्रा में निवास करने के कारण प्रतिहार क्या कहलाए थे, गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। चीनी यात्री हवेन सांग जो था, इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयूकी, और सीयूकी पुस्तक के अंदर इसने भारत की यात्रा वृतांत लिखा, और इसने कहा है कि एक जगह है जिसका नाम है, एक वंश है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार, और उनका जो क्षेत्र है वो कुचेलो है, और इनकी जो राजधानी भीनमाल थी इसको क्या कहा गया है, पिलो मिलो कहा गया है। एक अपने यात्री आते हैं, अरबी यात्री, जिनका नाम था अल मसूदी। सारी चीजें आराम से नोट कर लेना। अरबी यात्री जिनका नाम था अल मसूदी।
अरबी यात्री का नाम था अल मसूदी। और अल मसूदी जो थे, इन्होंने गुर्जरों को क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। इन्होंने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा है। गुर्जरों को अल गुर्जर कहा है। अल मसूदी अल गुर्जर, अल मसूदी अल गुर्जर, अल मसूदी अल गुर्जर, गुर्जरों को अल गुर्जर कहा है। और जो राजा थे गुर्जरों में, इस राजा को क्या कहा गया है? राजा को बोरा कहा गया है। अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा और राजा को क्या कहा था? बोरा। अब राजा को बोरा कहा तो रानी को बोरी कहेंगे? नहीं नहीं, रानी को बोरी नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजा को क्या कहेंगे? बोरा कहेंगे। ये कई जगह होता है ऐसा, मतलब अपने बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जाते हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, वहां जाते हैं तो वहां पर क्या लेते हैं कि जैसा जो राजा यानी कि जैसा व्यक्ति की जात होती है उसके हिसाब से नाम लेते हैं। जैसे मिस्टर हांडा, तो उनकी पत्नी को क्या कहेंगे? मिसेज हांडी कहेंगे। अब आप सोच के देखिए कि कई नाम तो बड़े विचित्र होते हैं, और वैसे अगर जात विचित्र जात होती है और उसका नाम के हिसाब से नाम लेंगे तो पत्नी का नाम तो फिर अजीब ही होगा ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजा का जिक्र किया गया है कि राजा को क्या कहा जाता है? बोरा कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? अल मसूदी ने कहा है। कल मसूदी जो है वो राजा को क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। एक अपने और ध्यान रखना, एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। और आरसी मजूमदार जो थे, इन्होंने मंडोर की प्रतिहार जो जाति है, मंडोर की कौन सी जाति? मंडोर की प्रतिहार जाति। मंडोर की प्रतिहार जाति जो है, इस प्रतिहार जाति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार है। मंडोर की जो प्रतिहार जाति है, इस प्रतिहार जाति को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। तो एक तो आप ध्यान रखना कि हवेंस अपने जो गोपीनाथ शर्मा थे, इन्होंने तो कहा था कि राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था, एक मरु प्रदेश नाम की जगह जिसका एक भाग है गुर्जरात्रा, और गुर्जरात्रा की वजह से गुर्जर क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अवेनसांग ने भारत की यात्रा की सीयू की पुस्तक लिखी, प्रतिहारों के क्षेत्र को कुचेलो कहा, इनकी राजधानी बीन माल को पीलो मिलो या पीलो मोलो कहा था। अरबी यात्री अल मसूदी आए थे और अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था, और इनके जो राजा थे जिनको क्या कहा था? बोरा कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा था कि मंडोर की प्रतिहार जो जाति है, इन्हीं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसका नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या जल्दी से आराम से इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार इससे बेहतरीन नहीं मिलने वाला है। मिटा देता हूं इसको। उसके बाद में देखिएगा, अपने जो प्रतिहार कालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने हैं, प्रतिहार कालीन जो मंदिर है 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बने हैं, ये कौन सी शैली के अंदर बने हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो प्रतिहार कालीन मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हैं? तो आप बताना, महामारू शैली। 8वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी के जो प्रतिहार कालीन मंदिर हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी के जो मध्य के प्रतिहार कालीन जो मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर जो है ये सब कौन सी शैली के अंदर बने हैं? तो प्रतिहार कालीन मंदिर महामारू शैली में बने हैं। कौन सी शैली? महामारू शैली, या इसी शैली को प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। महामारू शैली कह दो या आप इसको प्रतिहार शैली भी कह सकते हो। इसके अलावा आप देखना कि जो आपके प्रतिहार है, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। एक तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे, प्रतिहार, प्रवार, चालुक्य और चौहान। एक जो अपने गुर्जर प्रतिहार थे, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले आप ध्यान रखना कि इनको अरब आक्रमणकारियों ने क्या कहा है? अरब आक्रमणकारियों ने प्रतिहारों को जुर्ज कहा है। अरब 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 में बीच में रह आ रहा है, जुर्ज में बीच में रह आ रहा है, अरब में बीच में रह आ रहा है, फिर जुर्ज में बीच में रह रहा है। तो आप आराम से इसको याद रख सकते हो कि अरब आक्रमणकारियों ने क्या कहा था? इनको जुर्ज कहा था। डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर जो थे, इस भंडारकर ने लास्ट में भंडारकर लास्ट में राया, तो इन्होंने क्या कहा था? खिज्जर, खिज्जर क्या कहा था? खिज्जर जाति का बताया था, खिज्जर जाति का बताया। इसमें भी लास्ट में रह रहा है,
देखो, अरब में बीच में रह, जुर्ज में बीच में रह, भंडारकर में लास्ट में रह और खिजर में लास्ट में रह। अरब आक्रमणकारियों ने जुर्ज कहा था, डॉक्टर भंडारकर ने खिजर जाति का कहा था। जॉर्ज कनेडी, ई की मात्रा आई है, जॉर्ज कनेडी ई की मात्रा आई लास्ट में, और इन्होंने क्या कहा था, विदेशी कहा था। क्या कहा था? जॉर्ज कनेडी जो थे इन्होंने कहा था ईरानी, ईरानी कहा था। ईरानी में लास्ट में नी की मात्रा, ई की मात्रा ये, कनेडी में भी लास्ट में ई की मात्रा। तो सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों ने जुर्ज, डॉक्टर भंडारकर ने खिजर जाति का, कनेडी ने ईरानी, जैक्सन नामी विदेशी है, तो जैक्सन तो क्या कहेगा, जैक्सन तो कहेगा इनको विदेशी। जैक्सन क्या कहेगा साहब? जैक्सन कहेगा विदेशी। जॉर्ज कनेडी ईरानी कहते हैं, जैक्सन विदेशी कहते हैं। फिर आता है कनिघम, कैसे कनिघम, कैसे कुषाण, कैसे कुषाण, कैसे कनिघम, कैसे कुषाण। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ओझा भारत के हैं तो फिर ओझा क्या बताएंगे? ओझा तो क्षत्रिय ही बताएंगे भाई, ओझा क्या बताएंगे? क्षत्रिय बताएंगे। इसके अलावा एक आता है वी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ, और वी ए स्मिथ इनको क्या कहते हैं? हुण कहते हैं। वी ए स्मिथ क्या कहते हैं? हुण। अरब आक्रमणकारियों ने जुर्ज कहा, डॉक्टर भंडारकर ने खिजर जाति का कहा, कनेडी ने ईरानी कहा, जैक्सन ने विदेशी कहा था, कनिघम कुषाण, ओझा क्षत्रिय, वी ए स्मिथ क्या बताते हैं? हुण बताते हैं। साथ में आप ध्यान रखना, एक आता है नीलकुंड, नीलकुंड, एक आता है देवली, एक आता है राघनपुरा, राघनपुरा। नीलकुंड, देवली और राघनपुरा, ये क्या है साहब? ये अभिलेख है। नीलकुंड, राघनपुरा और देवली जो अभिलेख है, इसमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। एक तो नीलकुंड, एक देवली और एक राघनपुरा जो अभिलेख है, इसके अंदर प्रतिहारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रतिहारों के लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके जो इतिहासकार मोहनोत नैणसी जो थे, मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी जो है ये अपने गुर्जरों की कितनी शाखा बताते हैं? तो इन्होंने गुर्जरों की 26 शाखा बताई थी। या प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? इन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखा बताई थी। अगर आपसे पूछे कि राजपूतों की कितनी शाखा बताई, तो 36 बताई थी। मेवाड़ के राजाओं की कितनी शाखा बताई? 24 बताई थी। प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई थी? 26 बताई थी। और 26 शाखाओं में से आपकी 4 शाखा प्रमुख है, जिनमें एक तो शाखा आती है जिसका नाम आता है मंडोर, एक शाखा है जिसका नाम आता है बीनमाल, एक शाखा है जिसका नाम है कनौज, और एक शाखा है जिसका नाम है राजौरगढ़, राजौरगढ़, राजौरगढ़। ये सारी की सारी शाखा जो है वो किसने बताई थी? तो ये सारी की सारी शाखा जो है ये आपके गुर्जर प्रतिहारों की मोहनोत नैणसी बताते हैं। मोहनोत नैणसी ने बताई कितनी शाखा? 26 शाखा, जिनमें एक मंडोर महत्वपूर्ण है, एक इसमें बीनमाल महत्वपूर्ण है, एक इसमें कनौज महत्वपूर्ण है, और एक इसमें राजौरगढ़ महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने राजस्थान में तो ये मंडोर और बीनमाल दो ही है। वास्तव में कहने का मतलब यह है कि गुर्जरों का केवल राजस्थान में नहीं अपितु उत्तर भारत के अंदर इनका शासन जो है वो रहा था। पहले तो इनकी शक्ति का केंद्र मंडोर और बीनमाल थे, बाद में उज्जैन भी हो गया था, कनौज भी इनकी शक्ति का केंद्र हो गया था, राजौरगढ़ भी इनकी शक्ति का केंद्र जो है वो बन गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये बेसिक बातें हैं प्रतिहारों की। अब अपने सबसे पहली जो शाखा है, जिस शाखा का नाम है मंडोर शाखा, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सभी इसी जोश के साथ में आइएगा। पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम सबसे पहले मंडोर शाखा पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको? हाँ जी बिल्कुल। देखिएगा, अपनी अगली जो प्रतिहारों की शाखा है, जिस शाखा का नाम आता है मंडोर शाखा। सबसे पहले अपने कौन सी शाखा की बात करते हैं? मंडोर शाखा की बात करते हैं। सबसे पहले अपने जिस शाखा की बात करेंगे उस शाखा का नाम है साहब मंडोर शाखा। मंडोर शाखा, प्रतिहारों की कौन सी शाखा? मंडोर शाखा। हालांकि अपने मंडोर शाखा से पहले भी एक नाम ध्यान रख सकते हैं, और एक नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। एक नाम आता है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। बहुत आराम आराम से आप इसके नोट्स बनाना भाई। राजा हरिश्चंद्र जो है, इसमें आप ध्यान रखना कि राजा हरिश्चंद्र जो है, इनकी सबसे पहले तो एक उपाधि ध्यान रखना। प्रतिहारों में सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपाधि है,
और इनकी उपाधि है रोहल्दी। इनकी उपाधि कौन सी है? रोहल्दी या रोहल्दी की इनकी क्या है? उपाधि है। जो आपके राजा हरिश्चंद्र हैं, इस राजा हरिश्चंद्र को एक अभिलेख आता है जिसका नाम आता है गटियाला। 861 ईस्वी का कौन सा अभिलेख है? गटियाला अभिलेख है। और गटियाला अभिलेख जो है, इसके अंदर राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया। प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिहारों को ब्राह्मण किस में कहा गया है? तो गटियाला अभिलेख के अंदर राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण किसके अंदर कहा गया है? गटियाला अभिलेख के अंदर राजा हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? तो ब्राह्मण कहा गया है। देखिएगा, अगर ये बंदा ब्राह्मण है तो इसकी पत्नी क्या होगी? ब्राह्मणी होगी। इस बंदे की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? इसके 2 पत्नी थी। इसकी 2 पत्नी है। एक तो ऑफकोर्स इसकी पत्नी कौन सी होगी? तो एक तो इसकी पत्नी होगी ब्राह्मणी, एक तो इसकी पत्नी होगी ब्राह्मणी, और एक इसकी पत्नी क्या थी? क्षत्रिय थी। और क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रावती या भद्रा नाम था। क्षत्रिय जो पत्नी है जिसका नाम था भद्रावती या भद्रा नाम था। और इस भद्रा के 4 पुत्र थे। भद्रा के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा भोगभट्ट, एक पुत्र का नाम था भोगभट्ट, एक का नाम था कदक, एक का नाम था रजिल, ये महत्वपूर्ण है, और एक था दह। ऐसे करके इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक भोगभट्ट था, एक कदक था, एक रजिल था और एक दह था। ये जो चारों थे, इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर मंडोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। इन चारों ने मिलकर मंडोर में प्रतिहार वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इन चारों ने मिलकर मंडोर में कौन से वंश की नींव रखी थी? तो मंडोर के अंदर प्रतिहार वंश की नींव भोगभट्ट, कदक, रजिल और दह ने मिलकर रखी थी। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रजिल है, क्योंकि रजिल से प्रतिहारों की वंशावली क्या होती है? शुरू होती है। तो हम सबसे पहले जिस राजा को पढ़ने वाले हैं उस राजा का नाम आता है रजिल। रजिल। और रजिल जो था, इसने हम यूं कहें कि 560 ईस्वी में मंडोर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो मंडोर को साहब राजधानी जो है ये रजिल ने बनाया था। कब बनाया था? 560 ईस्वी के अंदर मंडोर को रजिल अपनी क्या बना लेते हैं? राजधानी बना लेते हैं। रजिल जो था, इस रजिल से प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। प्रतिहारों की वंशावली जो है, प्रतिहारों की वंशावली किस राजा से प्रारंभ हुई थी? तो प्रतिहारों की वंशावली जो है ये रजिल से प्रारंभ होती है। रजिल ने मंडोर को राजधानी बनाया था और साथ में रजिल ने मंडोर में कौन सा यज्ञ करवाया था? तो मंडोर में राजसूय यज्ञ करवाया था। रजिल ने मंडोर में राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ करवाया था। रजिल के द्वारा मंडोर में कौन सा यज्ञ करवाया जाता है? तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता है। साथ में एक जगह जिसका नाम था रोहिल स्तूप। रोहिल स्तूप जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम था रोहिल स्तूप। और रोहिल स्तूप में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? रजिल ने। कहां पर बनवाया था? रोहिल स्तूप में। एक रजिल के दरबार में एक दरबारी ब्राह्मण रहा करता था, और इनके जो दरबार में जो दरबारी ब्राह्मण था जिसका नाम था नरहरि। और नरहरि जो था, इसने रजिल को राजा कहा था, या यूं कहें कि रजिल को राजा की उपाधि दी थी। रजिल को कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। रजिल को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो रजिल को राजा की उपाधि जो है ये इन्हीं के दरबारी जिसका नाम था नरहरि, और नरहरि ने रजिल को कौन सी उपाधि दी थी? तो नरहरि ने रजिल को राजा की उपाधि दी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, हरिश्चंद्र जिनकी उपाधि कौन सी है? रोहल्दी की है। गटियाला अभिलेख में इनको ब्राह्मण कहा गया। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक ब्राह्मणी है, दूसरी इनकी पत्नी का नाम है क्षत्रिय। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रावती था, और भद्रावती के 4 पुत्र थे। एक भोगभट्ट था, एक कदक था, एक रजिल था और एक कौन था? दह था। इन चारों ने मिलकर मंडोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। और जो रजिल था, जिसने 560 में मंडोर को राजधानी बनाया था, और साथ में प्रतिहारों की वंशावली जो वो किससे शुरू होती है? रजिल से शुरू होती है। इसने मंडोर में कौन सा यज्ञ करवाया था? राजसूय यज्ञ करवाया था। रोहिल स्तूप में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबारी का नाम था नरहरि, और नरहरि ने रजिल को राजा कहा था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम थोड़ी सी मंडोर की बातें करते हैं। मंडोर जो था, इस मंडोर के अंदर क्या क्या है उसकी बातें करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मंडोर से काफी सारे प्रश्न जो है वो बनते
करते हैं और हम जितने भी मंडोर से प्रश्न बनते हैं ये सारे जो है वो अपने एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। बस आप मेरे साथ में बने रहिएगा। देखो मंडोर, यहां लिख देता हूं मंडोर, और मंडोर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि मंडोर जो है यहां पर उत्तर भारत का रावण मंदिर बना है। उत्तर भारत का रावण मंदिर बना है। उत्तर भारत का रावण मंदिर कहां पर बना है? तो उत्तर भारत का रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर बनाया गया है। उत्तर भारत का रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में बना क्यों? क्योंकि रावण की पत्नी जिसका नाम क्या था? तो रावण की पत्नी का नाम था साहब मंडोदरी। क्या नाम था? मंडोदरी नाम था। और मंडोदरी कहाँ की थी? तो मंडोदरी मंडोर की थी। पहले क्या होता था कि राजकुमारियों के नाम जो थे वो उनके राज्य के हिसाब से लिए जाते। भाई पहले ऐसा तो होता नहीं था कि आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर नाम जो वो चेंज नहीं हो सकता। पहले ऐसा होता कि भाई घर में कोई भी नाम होता उनका, जब ये ससुराल जाते तो ससुराल वाले अपने हिसाब से इनका नाम जो है वो चेंज करते। अब चेंज करके नाम क्या रखे? तो भाई अगर कोई मंडोर की राजकुमारी है तो उसको मंडोदरी कह देंगे, जोधपुर की राजकुमारी है तो उसको जोधा कह देंगे, कुंतल प्रदेश की राजकुमारी तो उसको कुंती कह देंगे, गांधार प्रदेश की राजकुमारी को क्या कहेंगे? गांधारी कहेंगे, और कौशल प्रदेश की राजकुमारी को कौशल्या कह देंगे। यानी कि पहले नाम जो थे वो उनके राज्य के हिसाब से होते हैं। अपने जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले जो है वो आप गांव के अंदर भी देख लीजिएगा कि लड़की का नाम अपने हिसाब से, कोई नाम दापली है तो ससुराल के अंदर जब वो जाते तो ससुराल वाले अपने हिसाब से फिर उसका नाम चेंज करते, क्योंकि भाई पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, उसका आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट तो है नहीं, तो फिर वो अपने हिसाब से नाम रखते कि भैया हमारी सुमन है, हमारी पूनम है ना, तो वैसे नाम रखते थे। तो मंडोर में उत्तर भारत का एकमात्र क्या बना है? रावण मंदिर बना है। रावण की पत्नी मंडोदरी मंडोर जोधपुर की थी। साथ में देखिएगा जो आपका मंडोर है, मंडोर में दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दशहरे को शोक दिवस के रूप में कहां पर मनाया जाता है? तो दशहरे को शोक दिवस के रूप में मंडोर जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। भाई इस दिन इनका दामाद था, मंडोर वालों का तो दामाद ही था, दामाद मरा था, और दामाद मरा तो ये तो कम से कम दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। और दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाएंगे तो फिर आप ये भी ध्यान रखना कि भाई कौन सी जगह पर दशहरा मनाया जाता है? तो कोटा के अंदर जो है वो दशहरा मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में कहां पर मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर के अंदर शोक दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। और दशहरा जो है, इस दशहरे के दिन जो है, दशहरे के दिन आप ध्यान रखना कि एक पक्षी आता है जिस पक्षी का नाम आता है लीलटांस पक्षी, और लीलटांस पक्षी को देखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ किस दिन माना जाता है? दशहरे के दिन माना जाता है। तो उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है मंडोर जोधपुर में। साथ में मंडोर जोधपुर के अंदर जो है वो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है। अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है। वीरपुरी का मेला लगता है। वीरपुरी का मेला लगता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को किसका मेला लगता है? तो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है। साथ में मंडोर जोधपुर जो है यहां पर राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र बना है। राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र बना है। राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र ये भी कहां पर बना है? मंडोर जोधपुर के अंदर बना है। एक तो उत्तर भारत का रावण मंदिर बना है, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है, राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र यहां पर बना है। साथ में मंडोर जोधपुर के अंदर एक थंबा महल बना है। एक थंबा महल बना है। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में बना है, और ये एक थंबा महल जो है इसका निर्माण जो था वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये लाल व बलुआ पत्थर से बना जो महल है ये 3 मंजिला है। इसको प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर के अंदर है, तो आप ध्यान रखना कि एक थंबिया महल कहां पर है? एक थंबिया महल है डूंगरपुर में। एक थंबिया महल कहां पर है? तो एक थंबिया
महल जो है ये सब है आपका डूंगरपुर के अंदर। एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर के अंदर जो एक थंबिया महल बना है इसका निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। और इस एक थंबिया महल को वागड़ का ताजमहल कहा जाता है। वागड़ का ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल कहा जाता है। किसको कहते हैं? एक थंबिया महल को कहते हैं। अगर एक थंबिया महल वागड़ का ताजमहल है तो फिर आप ये बताना कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल जो है ये जसवंत थड़ा है। राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? तो राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा। राजस्थान का जसवंत थड़ा है तो फिर आप ये बताना कि हाड़ौती का कौन सा है? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल अबला मिनी का महल है। अबला मिनी महल। अबला मिनी महल जो है इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। फिर आप ये बताना कि कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल साहब काका जी की दरगाह को कहते हैं। कांठल का ताजमहल किसकी दरगाह को कहते हैं? तो काका जी की दरगाह को कहते हैं। काका जी की दरगाह को कौन सा ताजमहल कहा जाता है? कांठल का ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना कि मंडोर के अंदर आपका राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ कहां पर है? तो मंडोर जोधपुर में है। तो फिर आप ये बताइए कि सबसे प्राचीन जो राजस्थान का विजय स्तंभ है ये कहां पर है? बयाना में है। और बयाना भरतपुर में है जो समुद्रगुप्त ने बनवाया था। और तीसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ जो है ये आपका कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। पहला कहां पर है? बयाना में, दूसरा मंडोर में, तीसरा कहां पर है? चित्तौड़ में है। मंडोर में उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है। साथ में मंडोर जो है ये प्रतिहारों की राजधानी थी। साथ में आपके राठौड़ जो थे, इन राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी भी कौन सी थी? मंडोर जोधपुर थी। यहाँ पर उत्तर भारत का रावण मंदिर बना है। रावण की पत्नी मंडोदरी मंडोर की थी। दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को यहाँ पर वीरपुरी का मेला लगता है। साथ में राजस्थान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बना है। एक थंबा महल बना है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। एक थंबिया महल डूंगरपुर में जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया। इसको वागड़ का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा है। हाड़ौती का ताजमहल अबला मिनी का महल। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ मंडोर के अंदर है। सबसे प्राचीन कहां पर है? बयाना में है। अब अपना अगला जो राजा आता है जिसका नाम आता है नरबट। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो और अपने अगले राजा की तरफ बढ़ते हैं। और आपका जो अगला राजा आता है जिस राजा का नाम आता है नरबट। मिटा दो इसको। शाबाश, बहुत बढ़िया। बस आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही बनी रहे तो हमारा एक दिन परिवार जो वो बहुत बड़ा होने वाला है। और साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। टीचर को चाहे खुद से पैसे देने पड़े, मैं आपके साथ में बना रहूंगा। बिल्कुल आप विश्वास जता के देखो। आगे देखिएगा, अगला राजा आता है आपका नरभट्ट। और नरभट्ट जो था इसमें ध्यान रखना, इसकी भी आपको दो उपाधि ध्यान रखनी है। एक तो इसकी उपाधि आती है पिलीपणी। पिलीपणी। और एक इसकी उपाधि आती है पेल्लो पेल्ली। पेल्लो पेल्ली। एक तो पिलीपणी और एक पेल्लो पेल्ली, ये दोनों उपाधियां किसकी है? नरभट्ट की। पिलीपणी का मतलब क्या होता है? विद्वानों को आश्रय देने वाला। विद्वानों को आश्रय देने वाला। विद्वानों को आश्रय देने वाला। पिलीपणी का मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला। पेल्लो पेल्ली का मतलब होता है साहब साहसिक कार्य करने वाला। साहसिक कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। इसकी दो उपाधियां सबसे महत्वपूर्ण है।
एक तो पिलीपणी और एक पेलोपेली। अब आप ये ध्यान रखना कि ऐसी उपाधियां कौन दे सकते हैं, तो ऐसी उपाधियां तो हवेनसांग ही दे सकता है, क्योंकि नाम ही कुछ चीन वाले से है, तो फिर ये नाम तो कौन देगा, हवेनसांग देगा। एक तो पिलीपणी और एक कौन सी है, पेलोपेली की उपाधि है। एक तो पिलीपणी की है और एक पेलोपेली की है। मक्खी खावेगी कैमरा का गव है। पिलीपणी का मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला, पेलोपेली का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। आगे देखिएगा, नरभट्ट जो था इसने रोहिल स्तूप में विष्णु मंदिर बनवाया था। रोहिल स्तूप में कौन सा मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर बनवाया था। रोहिल स्तूप में विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो रोहिल स्तूप में जो विष्णु मंदिर है वो आपके हवेनसांग के इस जो नरभट्ट था इसके द्वारा बनाया गया है। नरभट्ट के बाद में एक राजा आते हैं जिसका नाम आता है नागभट्ट। नागभट्ट या यूं कहें नाहड़। नागभट्ट या इसी को क्या कहा जाता है, नाहड़ कहा जाता है। नागभट्ट या नाहड़ राजा बनते हैं। और नागभट्ट या नाहड़ जो है इसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि एक तो इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। मेड़ता को राजधानी बनाया था। मेड़ता को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। नागभट्ट या नाहड़ ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। ये स्वयं रजिल का पुत्र था। ये रजिल का पुत्र था। रजिल का क्या था, पुत्र था। इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। रजिल का क्या था, ये पुत्र था। और साथ में आप ध्यान रखना कि नागभट्ट या नाहड़ जो है इसकी दो पत्नी थी। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है जजिका देवी। जजिका देवी, इसकी पत्नी का नाम आता है साहब जजिका देवी। और जजिका देवी के दो पुत्र हैं। एक का नाम तो आता है तात और एक का नाम आता है बोझ। एक का नाम तात और दूसरे का नाम क्या है, बोझ है। और इसमें से तात जो था, इस तात ने राज्य किसको दे दिया था, बोझ को। और तात जो है वो स्वयं मंडोर के अंदर जो है वो वैराग्य धारण कर लेता है। इसने स्वयं ने मंडोर में क्या धारण कर लिया था, वैराग्य धारण कर लिया था। और राज्य किसको सौंप दिया था, तो राज्य